हे गाइस, मैं वैभव। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज 9 जुलाई है और निफ्टी 50 107 पॉइंट ऊपर जाकर क्लोज़ हुआ है और बैंक निफ्टी 322 पॉइंट ऊपर जाकर क्लोज़ हुआ है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मारुति सुजुकी शेयर के बारे में। इस समय ये 6002 रुपये के लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो चलिए दोस्तों, इसका एक ओवरव्यू ले लेते हैं। इसने जो मंथली रिटर्न दिया है वो 5.4% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है और अगर आप एनुअली बेसिस पर देखेंगे तो इसने नील रिटर्न दिया। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं 0% रिटर्न है इसका। और दोस्तों, इसने जो 52 वीक हाई लगाया है वो 7,758 रुपये का है और जो 52 वीक लो लगाया है वो 4,001 रुपये का है। तो चलिए दोस्तों, मैं स्क्रीन पर इसका चार्ट ओपन कर लेता हूँ। यहाँ आप स्क्रीन पर देखेंगे तो मैंने जो है डेली टाइम फ्रेम का चार्ट ओपन कर रखा है यहाँ पर, और यहाँ पर मैंने कुछ लाइन ड्रॉ कर रखी हैं। आप देखेंगे ऊपर जो है 2 रेड कलर की लाइन है, बॉटम में ग्रीन कलर की लाइन है और यहाँ पर 2 ब्लैक कलर की भी लाइन है। तो दोस्तों, अभी मैं फ़िलहाल के लिए इस चार्ट को वीकली बेसिस पर कर देता हूँ तो आपको ये चार्ट क्लियरली समझ में आएगा। ये आप देखेंगे मैंने यहाँ पर वीकली बेसिस पर कर दिया है इस चार्ट को, और यहाँ पर जो मैंने सबसे ऊपर एक ये रेड कलर की लाइन ड्रॉ कर रखी है, ये इसकी लॉन्ग टर्म रेसिस्टेंस का काम कर रही है, जिसका लेवल अराउंड 7,900 का है। और उसके बाद अगर आप देखेंगे ये जो सेकंड वाली रेड कलर की लाइन है, ये भी इसकी एक रेसिस्टेंस का काम कर रही है, जिसका लेवल 6,500 के पास है। और दोस्तों, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मैंने बॉटम में एक ग्रीन कलर की लाइन भी ड्रॉ कर रखी है, जो कि इसकी एक लॉन्ग टर्म सपोर्ट का काम भी कर रही है, हम ऐसा कह सकते हैं। बिकॉज़ अगर आप पहले देखेंगे तो यहाँ पर इसने एक बार यहाँ पर सपोर्ट ली, उसके बाद ये ऊपर की तरफ चला गया, तो मैंने इसको ही एज अ स्टॉप लॉस या फिर कहें हम एक लॉन्ग टर्म सपोर्ट भी कह सकते हैं इसको। बिकॉज़ चार्ट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इसके बाद जो इसे सपोर्ट मिलेगी वो फिर 4000 के लेवल के पास मिलेगी। और दोस्तों, यहाँ पर मैंने 2 ब्लैक कलर की लाइन ड्रॉ कर रखी है, ये इसी लेवल या फिर हम कहें कि ये इसी रेंज के बीच में ही ट्रेड कर रहा है। और अगर आप यहाँ पर स्टोकास्टिक मोमेंटम का इंडिकेटर देखेंगे वो हमें टोटली ओवरबोथ जोन के अंदर दिखाई दे रहा है। तो चलिए दोस्तों, मैं वापस से चार्ट को डेली टाइम फ्रेम के ऊपर कर लेता हूँ। यहाँ पर मैंने चार्ट को वापस से डेली टाइम फ्रेम के ऊपर कर लिया है। और अगर आप देखते हैं इस चार्ट के ऊपर डेली टाइम फ्रेम पर, तो इसने इस रेसिस्टेंस एरिया को क्रॉस भी करा था अभी 2 दिन पहले, बट ये वापस से नीचे की तरफ आ गया। ये जो लेवल है लगभग 6180 रुपीज़ के पास है। इसने इस लेवल को क्रॉस कर कर ऊपर क्लोजिंग दी थी, और पर अगर आप देखेंगे तो नेक्स्ट डे इसने जो अपनी क्लोजिंग दी वो इस रेंज के बीच में ही दी। और डेली टाइम फ्रेम पर हमें स्टोकास्टिक मोमेंटम का इंडिकेटर ओवरबोथ जोन के अंदर नज़र आ रहा है। और दोस्तों, अगर हम यहाँ पर इमीडिएट सपोर्ट की बात करें तो अराउंड ये 5800 के पास इसको एक इमीडिएट सपोर्ट मिल रही है। अगर ये इस लेवल को ब्रेक कर कर नीचे की तरफ आ जाता है फिर ये 5500 के लेवल तक भी आ सकता है, जो कि ये ग्रीन वाली लाइन है आपको यहाँ चार्ट पर दिख रही होगी। तो चलिए दोस्तों, इस समय मैं मूविंग एवरेजेस लगा लेता हूँ। तो दोस्तों, मैंने वो सभी लाइंस रिमूव कर कर यहाँ स्क्रीन के ऊपर मूविंग एवरेजेस लगा ली हैं। एक ये 20 पीरियड की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है और एक ये 50 पीरियड की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो फिलहाल ये दोनों मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, और ये 20 पीरियड की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को काफ़ी अच्छे से फॉलो कर रहा है पिछले काफ़ी टाइम से। ये जो 20 पीरियड की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, ये इसकी सपोर्ट का काम कर रही है, हम ऐसा कह सकते हैं, जिसका लेवल अभी अराउंड 5849 रुपीज़ का है। और दोस्तों, जैसा कि हमें चार्ट पर भी दिख रहा था, इसको जो इमीडिएट सपोर्ट मिल रही है, जो मैंने पहले लाइन ड्रॉ कर रखी थी ब्लैक वाली लाइन, तो उसका लेवल भी अराउंड 5800 के पास ही है। तो हम कह सकते हैं ये 5800 रुपीज़ का लेवल इसके लिए एक अच्छी सपोर्ट का काम कर रहा है। इसको ब्रेक करना इसके लिए काफ़ी टफ रहेगा। और अगर आप देखेंगे ये जो 50 पीरियड की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, इसका जो लेवल है वो 5648 रुपये का है। और हमें जो ग्रीन वाली लाइन इसकी एक लॉन्ग टर्म सपोर्ट का जो लेवल दिख रहा था वो अराउंड 5500 रुपीज़ का दिख रहा था। तो चलिए दोस्तों, फ़िलहाल मैं स्क्रीन पर इसकी ऑप्शन चैन ओपन कर लेता हूँ, देखते हैं ऑप्शन चैन पर इस समय हमें क्या व्यू मिलता है। तो मैंने यहाँ स्क्रीन के ऊपर जो है 30 जुलाई की एक्सपायरी की मारुति की ऑप्शन चैन ओपन कर ली है। और अगर आप यहाँ पर कॉल्स के डाटा में देखेंगे 6100, 6200, 6300, इन सभी स्ट्राइक प्राइस के ऊपर आपको दिखेगा जो प्रीमियम है वो डिक्रीज़ हो रहा है और ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज़ हो रहा है। तो हम दोस्तों यहाँ कह सकते हैं कि कॉल्स को शॉर्ट करा जा रहा है। जो ट्रेडर्स हैं वो कॉल्स को शॉर्ट कर रहे हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि ये स्टॉक यहाँ से और भी ज़्यादा नीचे जाएगा। और दोस्तों, अगर हम यहाँ पर एक लॉन्ग टर्म रेसिस्टेंस एरिया की बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 6800 रुपीज़ के लेवल के ऊपर काफ़ी ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है। तो हम कह सकते हैं इसका लॉन्ग टर्म रेसिस्टेंस एरिया है। और अगर हम इमीडिएट रेसिस्टेंस की बात करें तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि 6500 रुपीज़ के लेवल के ऊपर ओपन इंटरेस्ट काफ़ी हाई है। तो हम कह सकते हैं कि 6500 रुपीज़ का लेवल ये एक हर्डल रहेगा।
तो चलिए दोस्तों पुट्स में देख लेते हैं कि इस समय क्या वर्क हो रहा है। अगर आप यहाँ पर पुट्स में देखेंगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पर 5700, 5800, 6000 इन सभी स्ट्राइक प्राइस के ऊपर जो है लॉन्ग पोजीशंस बनाई जा रही हैं। यहाँ पर प्रीमियम जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है और ओपन इंटरेस्ट भी इंक्रीज़ हो रहा है। और दोस्तों कुछ स्ट्राइक प्राइस के ऊपर आपको दिखेगा कि प्रीमियम तो इंक्रीज़ हो रहा है पर ओपन इंटरेस्ट डिक्रीज़ हो रहा है। जैसे कि ये वाली स्ट्राइक प्राइस 5800 रुपीज़ के लेवल पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ प्रीमियम इंक्रीज़ हो रहा है और ओपन इंटरेस्ट डिक्रीज़ हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पर जो इन्होंने शॉर्ट पोजीशंस बना रखी थी वो अपनी पोजीशन को कवर कर रहे हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि ये स्टॉक यहाँ से और नीचे जाएगा, इसलिए वो अपनी पोजीशन को यहाँ से कवर कर रहे हैं। तो दोस्तों ऑप्शन चैन इस समय हमें एक बियरिश व्यू दे रही है। और अगर आप यहाँ पर एक इसकी इमीडिएट सपोर्ट की बात करें तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि 5700 और 5800 रुपीज़ की स्ट्राइक प्राइस के ऊपर ओपन इंटरेस्ट काफ़ी हाई है। तो हम कह सकते हैं ये 5700 और 5800 का लेवल ब्रेक करके नीचे जाना इसके लिए काफ़ी टफ होगा। अगर ये इस लेवल को ब्रेक कर देता है तो फिर ये 5500 के लेवल तक भी जा सकता है। आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं कि 5500 रुपीज़ की स्ट्राइक प्राइस के ऊपर भी जो ओपन इंटरेस्ट है वो भी काफ़ी हाई है। तो 5500 के लेवल पर भी इसको एक सपोर्ट मिल रही है, जैसा कि हमने चार्ट पर भी देखा था। तो दोस्तों ओवरऑल ऑप्शन चैन इस समय हमें एक बियरिश व्यू दे रही है। तो दोस्तों अभी तक हमने जितने भी सेटअप देखे उनके ऊपर हमें यही दिख रहा है कि इस स्टॉक के ऊपर जाने की संभावना काफ़ी कम है। और अगर आप देखेंगे तो अगर आपके पास कोई एग्जिस्टिंग पोजीशन है और आप उसको होल्ड रखना चाह रहे हैं तो आप ये 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को एज अ स्टॉप लॉस भी मान सकते हैं। और जैसा कि हमें ऑप्शन चैन पर दिखा कि 5800 के लेवल के ऊपर इसको एक सपोर्ट मिल रही है, तो आप 5800 रुपीज़ के लेवल को अपना स्टॉप लॉस मानकर भी कैरी कर सकते हैं। अगर ये 5800 का लेवल ब्रेक कर नीचे की तरफ आ जाता है तो फिर ये अराउंड 5600-5500 रुपीज़ के लेवल तक भी जा सकता है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।